बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से शेयर्स बताता हूँ जो कि लोगों ने फरमाइश की थी कमेंट्स सेक्शन में। ठीक है, तो पहला स्क्रिप्ट जो कि मेरी नज़र में आ रहा है वो है हमेनल। हमेनल किसी लड़के ने पूछा है कमेंट्स में। तो हमेनल, आपको मैं उसको देखने से पहले ही बता देता हूँ। हमेनल जो है वो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 6 के पास है। 6.9 से ये बहुत दफ़ा बैक हो गया, 2 दफ़ा बैक हो चुका है, तो डबल बॉटम इसको ऑलमोस्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बाइंग है इस सेक्शन में। ठीक है, ओवरऑल इसके मैकडी भी लोअर साइड पे हैं और वीक साइड पे हैं थोड़े से, लेकिन ये जो मैकडी का ग्राफ है ये भी नीचे को है, आरएसआई नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। तो ये आपको 6.9 के करीब करीब मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है 6.6 से लेकर 6.9 के करीब। फ्यूचर मार्केट में आज इसकी बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ टॉप पे आया है ये सेलिंग में ना, ये और जीजीएल। तो अब जाहिर बात है उन्होंने लेना भी है इसको। ठीक है, तो ये फ्यूचर मार्केट की प्लानिंग होती है कि पहले एक मार्केट उसको गिराते हैं। ठीक है, और फिर जो है वो उस आइटम को दोबारा जो है ना सस्ते प्राइस में उठाते हैं फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हो सकता है कि ऐसी कोई चाल हो और 6.9 और 6.6 के पास आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है इसकी ना। तो आप इसको कॉमुलेट कर सकते हैं इस लेवल पे। वीकली इसके ग्राफ देख लेते हैं। वीकली ये कह रहा है कि ये वाला इंडिकेटर कह रहा है कि 6.71 इससे ऊपर ऊपर ये अच्छी बाइंग जोन में है। ठीक है, ये भी इंडिकेटर वो जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है ये भी यही बता रहा है कि 6.7 से ऊपर ऊपर अच्छी बाइंग है। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैकडी थोड़े नेगेटिव साइड पे हैं, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पे है, लेकिन ओवरऑल मैकडी पॉजिटिव जोन में मौजूद है। तो मतलब ये कि ये अगर नीचे जाता है तो ये वापसी की चांसेस हैं। आरएसआई ऑलमोस्ट स्टेबल है, हल्की सी नीचे की तरफ है लेकिन स्टेबल है। ये कह रहा है कि अकोमोडेशन जोन में, तो इसीलिए ये जाता है ऊपर, थोड़ा सा वापस आ जाता है, जोता है जाता है वापस आ जाता है, जाता है वापस आ जाता है। तो स्टिल ये एक अच्छी बाइंग में, और 7.4 7.5 के पास आप एग्जिट कर सकते हैं। 7.7 से ऊपर की जिस दिन क्लोजिंग दे देगा उस दिन ही 8.2 और इतने को टारगेट करेगा। तो ये हम एन एल का थोड़ा सा व्यू है। और उसके बाद एक लड़के ने कहा हुआ है एजीएल। एजीएल अपनी स्पोर्ट जोन में आ चुका है। ठीक है, और इसकी बेहतरीन सपोर्ट मौजूद थी 5.7 पे, जहाँ से ये पहले भी बैक हुआ है। और अब भी अगर ये खुदा ना खास्ता नीचे को आता है तो मेरा ख्याल है कि 6 के पास इसको ले लेना चाहिए और वेट करना चाहिए। 6 से लेकर 5.7 तक इसकी कॉमुलेशन करनी चाहिए। बेसिकली लेना नहीं चाहिए, इसको कॉमुलेट करना चाहिए। तो कॉमुलेशन, मैं हमेशा कॉमुलेशन का इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क लेवल कम हो जाता है। आपको अगर वो स्पोर्ट जोन तोड़ता भी है तो आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, एक तो होती है कि आप थोड़ा सा ले लें। ठीक है, और फिर जब वो अपनी एक रेजिस्टेंस तोड़ दे, फॉर एग्जांपल इसकी अब रेजिस्टेंस है 6.8 6.1, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आप देख रहे हैं कि मार्केट में वो जा रहा है और क्लोजिंग इससे ऊपर दे रहा है, तो आप अपनी बाइंग को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो आप ऐसे बल्क में बाय ना किया करें, थोड़ा थोड़ा करके बाय किया करें। और स्पोर्ट जोन को आप हमेशा किसी भी शेयर को स्पोर्ट जोन के करीब बाय किया करें। जो बढ़ गया उसको बढ़ने दें, या तो उसको रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद बाय करें या फिर आप उसको स्पोर्ट जोन पे बाद बाय करें। जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने यो का कहा था कि उसने अपनी 3 साल पुरानी, 3.5 साल पुरानी रेजिस्टेंस तोड़ी थी, तो जिसकी वजह से उसमें इतना ज्यादा पीक आ गया, या वहां से वो तकरीबन 1.3 रुपये गेन कर चुका है। तो या तो आप रेजिस्टेंस के तोड़ने के बाद उसको गेन बाय करें या अपने सपोर्ट लेवल पे बाय करें। तो और थोड़ा थोड़ा करके बाय करना होता है। तो ये इसका वीकली व्यू, वीकली इसका ये है 5.515 से ऊपर ऊपर ये वाला इंडिकेटर कह रहा है कि 5.15 से ऊपर ऊपर ये जरा सेफ जोन में। ठीक है, और वीकली इसको देखें तो थोड़ी नेगेटिविटी है मैकडी के अंदर, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा मैकडी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, और आरएसआई भी पॉजिटिव की तरफ है, ये भी कॉम्बिनेशन जोन में जा रहा है। मतलब ये 5.7 से लेकर 6.1 तक की कॉम्बिनेशन में अगर चला गया तो ये 1-2 दिन यहाँ पे गुजार के फिर दोबारा ऊपर अपसाइड के लिए आएगा। लेकिन ये अपसाइड के लिए आ सकता है। इसने जो ये वाली कैंडल बनाई थी ना 7.2 की, 7.2 वाली, तो ये किसी भी टाइम पीक पकड़ सकता है। और डेली लेवल पे देख लें तो ये अपनी सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ है। ठीक है,
ये इसकी अच्छी सपोर्ट जोन है 6 से ऊपर ऊपर, और बैक ये हुआ है 5.8 पे, जैसा कि हमने पिछले देखा एवरेज वॉल्यूम के करीब करीब वॉल्यूम आ रहे हैं, ठीक है। और मैकडी भी पॉजिटिव है, ठीक है, डेली वीक हिस्टोग्राम ऊपर है, तो किसी भी टाइम ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ये 0 से ऊपर आ जाएगा ना, फिर ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में जब ये 7 के करीब करीब भी आ जाएगा, अगर ये 0 से ऊपर आ जाएगा, तो RSI स्टेबल है, मतलब कि अकोमोडेशन जोन में है। और ये भी ये कह रहा है कि ठीक है, मतलब कट जनरेट हो चुका है, लेकिन या तो ये 5.7 लो लगाएगा, या फिर मार्केट नेगेटिव हुई तो 5.7 तक आ जाएगा, मिल जाएगा आपको, वरना ये यहीं से ही बैक हो जाएगा। तो 5.7 इसका अच्छा बाय लेवल है, और इसको अकोमोडेशन करना बनता है इससे ऊपर ऊपर। तो उसके बाद देख लेते हैं। और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 7.2, उससे पहले पहले आप इसको बाय कर सकते हैं, और निकल सकते हैं मतलब वहां पे। और उसके बाद पेस का पूछा है किसी ने, पेस का। पेस ने पिछले दिनों बहुत अच्छे गेंद दिए हैं लोगों को, अपने स्पोर्ट जोन के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, अपनी 6.83 की स्पोर्ट के पास फिर रहा है। अगर ये तोड़ देगा तो फिर ये 6.1 और इसके करीब आ जाएगा। ये इंडिकेटर कह रहा है कि 7.6 पे इसको चैलेंज पड़ता है, ठीक है। इसमें भी, इस लेवल पे भी 7.2 के लेवल पे भी जो सेलर्स होते हैं वो जरा डोमिनेट कर जाते हैं, ठीक है, और बायर जरा कम है। लेकिन ये इस जोन में, ये 6.39 6.7, इस जोन में जरा बायर डोमिनेट रहते हैं ना, तो ये मार्केट नेगेटिव होने की वजह से शायद नीचे आ जाए, लेकिन इस जोन में 6.7 पे बायर डोमिनेट करते हैं। 6.86 से लेकर 6.2 तक बायर डोमिनेट करते हैं। तो ये वॉल्यूम अप रीजन यहीं से इसका स्टार्ट होता है, जहां से ये अप आ जाता है। और अपसाइड पे देखें तो इसको 7.3 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है पॉजिटिव ट्रेंड अपना गेन करने के लिए, वरना ये आपको थोड़ा नीचे मिल सकता है, ठीक है। तो 7.3 से ऊपर की, जिस 2.5 भी समझ लें इसको, तो ऊपर की क्लोजिंग इसको पॉजिटिव ट्रेंड में वापस लेके आ सकती है। तो मैकडी स्टिल लड़ रहा है अपनी नेगेटिव जोन में जाने के लिए। हो सकता है कि कल अगर मार्केट पॉजिटिव होती है, यहीं से बैक मारते ही ये भी नीचे की तरफ कह रहा है, ये भी नीचे की तरफ कह रहा है, मतलब कि ये आपको ये 6.8 कल चैलेंज करेगा। अगर ये 6.8 को चैलेंज करेगा, अगर ये 6.8 ब्रेक मार देगा, तो फिर आपको ये 6.2 के करीब करीब अच्छी बाइंग दे देगा। तो ये कल इसके लिए चैलेंज है। अगर ये इसमें सक्सेसफुल हो जाता है, स्टॉप लॉस लगा के आप लें इसको भी, ठीक है। आप रिस्क लेना चाहते हैं तो, वरना अकोमोडेशन कर लें, थोड़ा सा इधर ले लें, थोड़ा सा नीचे जाता है थोड़ा और अकोमोडेशन तेज कर लें 6.2 के पास, और अपसाइड आता है तो 7.3 के पास थोड़ा सा सेल कर दें, 7.3 की क्लोजिंग दे जाता है, फिर फर्दर वेट कर लें। लेकिन 30 30 40 40 पैसे करके इसमें से निकलते रहना है साथ साथ में। तो बाइंग भी इसी स्ट्रेटेजी से है, और सेलिंग भी इसी स्ट्रेटेजी से। उसके बाद आ जाता है क्विज। क्विज ने बड़ा गेन दिया था पिछले दिनों, लेकिन अब ये थोड़ा साइड पे आ गया। 6.12, ये वाला इंडिकेटर कह रहा है कि 6.12 से नीचे, और ये अपने स्पोर्ट जोन में आ चुका है इस टाइम। 5.32 से नीचे जाता है, 5.32 से नीचे जाता है, तो फिर आपको ये 4.9 तक मिल जाएगा। तो इसका स्टॉप लॉस ये लगा के रखें। इससे ऊपर ऊपर ये पॉजिटिव है ना, 5.2 से ऊपर ऊपर। और वॉल्यूम ऑलमोस्ट डेड है इसके, मैकडी पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन स्टिल नीचे के रीजन, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, ऊपर जाएगा बुल जोन में तब एंटर होगा जब इसका मैकडी भी ऊपर आ जाएगा, मतलब लाइन, सिग्नल लाइन ऊपर आ जाएगी। तो ये अपने बुल जोन में फिर रहा है। और 5.39 के स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 3.8 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप अकोमुलेट कर लें इसको 4.95 का जेन में रख के ये लो लगा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग इसकी ऊपर वाले लेवल पे 6.12 मैंने आपको बता दिया, 6 के पास पास इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। और अगर ये किसी दिन भी 5.9 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया, तो शायद ये 6.110 को भी तोड़ जाए और 12 को भी तोड़ जाए, लेकिन 6.12 के बाद ही ये बुल जोन में आएगा और 7.4 और इतने की रैली बनाएगा। तो सेफ बाइंग इसकी वजह से 6.12 के बाद है थोड़ी सी। और इसके बाद किसी ने पूछा है PIA का। PIA 5.29 से ऊपर ऊपर बेहतरीन है, ठीक है। बुल जोन में, अपनी बुल जोन में तो नहीं है खैर, लेकिन ये है कि अपसाइड मोमेंटम दे सकता है किसी भी वक्त। और यहाँ से ये बहुत ज़्यादा बैक भी हो चुका है, बहुत बहुत अरसा, मतलब जुलाई से के महीने में, और
यहाँ से भी जून के महीने में भी ये इन्हीं लेवल से बैक हुआ था, तो ये अच्छी बाइंग हो सकती है। ठीक है, 5.3 से ऊपर ऊपर 5.1 के 5.47 और 5.3 में इतना फर्क तो नहीं है, लेकिन ये है कि 5 पॉइंट इसको आप इस टाइम पे आप इसको ना कॉमुलेट कर सकते हैं। इसको भी कॉम्बिनेशन बेस्ट है 5.2 का अपना जेन में रख के, ठीक है, 5.2 5.1 का जेन में रख के आप इसको हल्का हल्का करके कॉमुलेट करें। और अगर ये किसी दिन आपको अच्छी क्लोजिंग दे रहा हो, फॉर एग्जांपल 5.8 की क्लोजिंग दे रहा हो, ठीक है, तो जहाँ से ये पहले बैक हुआ है तो इसको आप थोड़ा सा और ले लें और 6.2 पे निकल जाए। इसको भी 0.3 0.4 के मार्जिन से आपने लेना होता है और सेल करना होता है। तो इन स्क्रिप्ट की स्ट्रेटजी यही होती है। और मैकडी देख लें तो, सॉरी मैकडी मैंने डिस्कस नहीं किया, मैकडी पॉजिटिव साइड पे है, RSI 50 के पास है, बेहतरीन है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये बता रहा है कि थोड़ी सी मूव बन सकती है 6 की तरफ में। और अगर इसको वीकली देख लें तो वीकली भी यही कह रहा है कि अपनी 5.24 मतलब सपोर्टिव जोन में मौजूद है। ठीक है, ये कह रहा है कि 4.7 से ऊपर ऊपर बेहतरीन है ये। ठीक है, वॉल्यूम कम है, मैकडी भी बस ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन जोन में है, ये अपसाइड पे है और ये कॉम्बिनेशन जोन की तरफ जा रहा है, मतलब ठीक है, इसको भी 5.29 इसकी अच्छी बाइंग हो सकती है। 5 का लेकिन आपने 5.15 का आपने सेम में रखना है कि इसको देखते हुए आपने बाइंग करनी है। और इसके अलावा पीआई, एक बंदे की फरमाइश हो गई है, दूसरे बंदे की फरमाइश आ गई टीपीएल। टीपीएल है तो ये अपने बुल जोन के अंदर ही, लेकिन अपनी सपोर्ट को ये ब्रेक कर चुका है 20.25 वाली। तो अभी इसमें अब देखें, यहाँ से जब ये ऊपर आ रहा था ना, ये कैंडल ये बता रहे हैं कि इसमें टोटल बाइंग हुई है, जब ये यहाँ से इसने अपसाइड लिया था, ठीक है, टोटल बाइंग हुई है। तो इसका और 7 के करीब करीब इसका जाके वो वॉल्यूम इंडिकेटर कह रहा है कि इसकी जो है ना वो कुछ मतलब लड़ाई होती है, मतलब जब से इसने ऊपर लिया है तो यहाँ से ये निकला है, ठीक है, इस लड़ाई वाले रीजन से निकला है, तो ये अपसाइड पे आ गया, टोटल अपसाइड, और यहाँ पे सिर्फ बाइंग हुई है इसकी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको कि कहाँ पे लेना, कहाँ पे चाहिए। एक तो अपनी सपोर्ट जोन या तो ये 20.3 से ऊपर क्लोज दे, ठीक है, यहाँ से ये 20.3 से अगर ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये दोबारा अपने मोमेंटम को गेन कर लेगा। अदरवाइज ये कह रहा है कि 14-15 तक गिर सकता है, 15 तक गिरने के तक इसको थोड़ा भी दिन लगेंगे। और RSI मैकडी शायद यहीं से हिस्टोग्राम छोटे होते दोबारा बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि बुल जोन में हमेशा मार्केट सीधी होगी तो ये ज्यादा जल्दी वापस आएगा। और 61 पे RSI है, 50 के करीब करीब खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये भी कह रहा है थोड़ा नीचे को आ सकता है, तो ये वीकली है, सॉरी ये मैं वीकली बता रहा हूँ आपको। मैं इधर से चेंज करना भूल जाता हूँ, इधर ये वीकली वीकली इसने 20.3 से अगर आपको ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो ये अपने ट्रेंड को दोबारा कंटिन्यू रख सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये वीकली बेस पे, वीकली जो कि एक लॉन्ग ग्राफ है, तो 15 तक इसका रीजन आ सकता है। और इसको अगर यहाँ पे देख लें तो 20.38 ये कह रहा है कि इससे नीचे जो है ना वो यहाँ पे जंग होती है, और यहाँ पे जो है ना कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो चुकी होती है 19.65657। तो इस रीजन में इसको लेना तो नहीं चाहिए, लेना तो इसको चाहिए अगर आपको ये 22.5 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे, तो फिर ये तरह सेफ जोन में चला जाएगा, मतलब 20 DMA को अपनी पार कर देगा। और अब ये 20 DMA को पार करेगा, मेरे ख्याल में इसकी 20 DMA गिर आएगी 21 और 20.9 तक। तो बैक भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये फ्यूचर में चलता है और फ्यूचर में जो है ना ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको अगर ये खतरे वाला शेयर है, ये बेसिकली इतना बढ़ चुका होता है ना, तो उसका बताना मुश्किल होता है कि बंदे को यार ये कहाँ से बैक जाएगा और कहाँ से नहीं जाएगा। हाउएवर इसकी सपोर्ट जो है वो 19.35 पे पड़ी हुई है, ठीक है, 19.35 जो कि इसकी सपोर्ट हो सकती है। यहाँ पे अगर इसको एवरेज करना है या किसी ने ट्राई करना है तो कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और लेकिन अच्छी बाइंग इसकी अगर ये 15.7 या 16 तक गिर जाता है तो फिर बनेगी। और मुझे तो इसकी यही समझ आ रही है यहाँ से देख के। तो मैं वैसे पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि ऐसे शेयर्स में ना घुसा जाए जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है इस तरह से ना। तो आपने इसको अगर बाय करना है 19.3 से पास अगर बाय करना है तो स्टॉप लॉस लगा के हमेशा इसमें काम करना होता है।
स्टॉप लॉस के बगैर अगर कोई बंदा इसमें काम करता है तो वो खतरा ले रहा होता है। RSI देखें डेली बेस पे 30 के पास आ चुका है, ठीक है, अपनी स्पोर्ट जोन के पास है ये 19.35 हो सकता है इसकी अच्छी स्पोर्ट जोन, और ये इस फेज में इसीलिए ये ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, सस्टेन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जोन के अंदर फिर रहा है। तो ये आपको 19.3 पे ले सकते हैं आप इसको, 5 पे के करीब करीब, और 18.99 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं, और वरना ये आपको 17 और 16 के पास इसकी अच्छी बाइंग मिल जाएगी। तो जी ये था थोड़ा सा व्यू, और होपफुली आपको पसंद आया होगा, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।